हमारी बात को अंदर से समझना। हम अपने गुरु से बढ़कर के किसी को समझ बैठे हैं, ये हमारी समझ हमको उन्नति में नहीं पहुंचा देगी। पक्का समझो, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु से प्रसाद मांगे भजन का, तो मुझे लगता है, देखो कुछ संत ऐसे होते हैं बहुत साधारण से दिखते हैं, लेकिन बहुत जब हम गुरु बना लें उनको, तो उनको असाधारण प्रिया जो साक्षात माने, हमारे प्रिया प्रीतम है ऐसे भाव से, तो हमें लगता है रोज गुरु जी की दंडवत करो जब बरसाने में रहे, और जब वृंदावन आवे तो 1-2-4 दिन वृंदावन उनके साथ आ जाओ, रोज चरण छुओ, चरणामृत गुरु जी का ले लो और रोज चरणामृत पाओ। आप देख लो करके फिर, है ना, गुरु जी से रोज प्रार्थना करो, रोज प्रणाम करो, रोज चरणामृत। अरे साक्षात मूर्तिमान लाडली मानो गुरु को, बस काम बन जाएगा। किसी भी, देखो एक चीज ये ध्यान रखनी, किसी भी संत महात्मा की चरण धूलि माथे पे चढ़ानी है, सत्संग सुनना है, दर्शन करना है, पर हमको जो वस्तु गुरुदेव ने दी है उसी में हमें चलना है। अब बड़े बड़े संत हैं, अब जब सब लोग अपनी अपनी साधना की बात कहेंगे तो हम सब साधना एक साथ तो नहीं कर सकते ना, तो जो गुरु जी ने हमें साधना दी चलेंगे उसी में, और सबका संग करेंगे, सबको प्रणाम नमस्कार दर्शन सेवा सत्कार, ठीक है। नहीं, जैसे श्री जी का, महाराज जी श्री जी का निको नाम में क्या कृष्णा भी नाम है क्या? हाँ, कृष्णा भी नाम, कृष्णा भी नाम है। हाँ, कृष्णा। क्योंकि हम पुस्तक पढ़ रहे थे राधा माधव चिंतन में, जी 16 नाम में 8वां नाम आया। हाँ, कृष्णा है, तो कृष्णा नाम है, लेकिन श्यामा नाम गुरु जी ने 16 नाम में नहीं आया। श्यामा नाम 16 नाम में नहीं आया। तो 16 नाम थोड़ी श्री जी के, अनंत, हाँ, अनंत नाम 1000 थोड़ी है, अनंत नाम है श्री जी के। हाँ, श्री जी के अनंत नाम है, उनकी नामावली का पार कौन पा सकता है। जब हरि के लिए वेद नेति नेति कहते हो, हरि जिनके नाम का रसास्वादन करते हैं, उन श्री जी के अनंत नाम है, 1-2 नाम नहीं है, वही मूल प्रकृति ईश्वरी है। हाँ, जब वो नारायण बनते तो वही श्री बनकर के विराजमान होते हैं, जब वो राम बनते तो वही सिया बनकर विराजमान होते हैं, वही जब शिव अंश में प्रकट होते तो शक्ति अम्बा रूप में वही प्रकट होती है। बहुत से उनके अनंत रूप हैं, अनंत शक्तियां हैं। अरे श्यामा हमारा प्राण है, तो कैसे कहते हैं, हाँ मेरे प्राण नाथ श्री श्यामा, नमस्कार करते हैं। और उनकी पद्धति होती है कि हमसे श्रेष्ठ है, ये विरक्त मार्ग के पथिक, जो भी आते हैं आप उसको दंडवत करते हैं, बट आप भी, हाँ, तो विरक्त मार्ग का भाव है। निवृत्ति मार्ग जो है वो गृहस्थ आश्रम का गुरु आश्रम माना जाता है, वो शुरू से चला आ रहा है ऐसा। तो आचार्य परंपरा से चलना चाहिए, गुरु परंपरा से चलना चाहिए। संत सब जो भगवान में चित्त जोड़े हैं, निरंतर संसार के राग से रहित हैं, वही संत हैं। अब लड़का बच्चा परिवार सबका पोषण हो रहा, जब मन आया पैजामा कुर्ता पहन लिया, पैंट शर्ट पहन लिया, जब आया और इसके आगे बाबा लिखा जाता है, संत लिखा जाता है, तो ये मतलब नहीं ठीक है, ऐसा नहीं ठीक है। आप भगवान की कथा करने वाले हैं तो आपकी महिमा तो वैसे ही भूरिदा जना है, आप वैसे ही संत लिखने का, आप तो संत स्वभाव है, खुद भगवत स्वरूप है। अब जैसे श्री सुखदेव जी कथा कर रहे हैं, अबे महान परम संत वैरागी, गर्भ से ही वैराग्यवान है। अब जब गृहस्थ से कथा करें तो महाभागवत हैं, आप भगवान की चर्चा करने वाले हैं, पर संतों का आदर सदैव महाभागवतों ने किया है। संतों का आदर, वो अपने आगे कोई संत भी होने पर वो अपने को संत नहीं कहेगा। जब आप उससे कहो तो एक है, हम जैसे अदम जीव भला संत कहाँ हो सकते हैं, ये तो संतों के हम चरणों के आश्रित है। साधुता एक अलग मार्ग। पर जी 1-2 चीजें आपसे कुछ शब्दावली समझना चाह रहे थे। पर जी दंडी स्वामी क्या होता है? दंडी स्वामी, हाँ, जिन्होंने आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के मार्ग में दीक्षा ली है और दंड धारण